नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के क्लास के लिए सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है ये। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे शब्द भेद की। ध्यान रहे कि यह जो क्लास है वो शब्द भेद की है, अर्थात जो शब्द होता है, ठीक है। अब हम बात करें शब्द पर, तो शब्द ये जो व्याकरण के भाग होते हैं, मतलब कि एक होता है वर्ण और एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य, ठीक। तो वाक्य ये तीनों क्या है, ये तीनों, ये जो शब्द की बात कर रहे हैं कि शब्द इसके अंतर्गत आता है, तो देखेंगे कि ये क्या है, व्याकरण के, ये क्या है, व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग है और इन्हीं पे ये मूलभूत इकाइयां हैं व्याकरण की, कह सकते हैं। तो ये जो क्लास है ये शब्द के लिए है। और हम आपको बता दें कि शब्द में हम क्या है, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, ठीक है। और पर्यायवाची में हम पढ़ेंगे जो हमारी प्रामाणिक किताबें हैं, कुछ किताबें हैं, कौन है, डॉक्टर हरदेव बाहरी की, हरदेव बाहरी, इनकी पुस्तक एक है, आप सभी ले सकते हैं इसे और नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ करके इसका संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। देखिए बात ये है कि हम किताब तो पढ़ते हैं लेकिन मन लगाकर नहीं। तो हमें मन लगाकर कैसे पढ़ना है कि उसे हम नियमित तरीके से पूरी पढ़ें, तो हमें बहुत सारे शब्दों का ज्ञान होता है। क्योंकि अब जो सफलता का रास्ता है वो एक शॉर्टकट नहीं हो सकता है, उसे हमें पूरी गहराई से पढ़ना होगा। इसलिए इस पुस्तक को हम आपको बहुत कम समय में ही पूर्ण करने का वादा करते हैं। तो हरदेव बाहरी में हमें पढ़ना है पर्यायवाची। तो आज हम पर्यायवाची के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके मतलब कि बुक में जो पृष्ठ संख्या है वो भी साथ में रहेगी। तो यहाँ हम बात कर ले पहले पर्यायवाची के, तो पर्यायवाची के भेद पढ़ेंगे इसमें, और भेद के अलावा कुछ शब्द हैं उसे भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो पर्यायवाची अगर हम आपको बता दें तो शब्द के भेद के अंतर्गत कहाँ आता है शब्द, जब हम व्याकरण पढ़ेंगे ना, व्याकरण के नियम में, तो वहाँ हम बताएंगे कि प्रमुख तत्व या इकाइयाँ क्या क्या हैं व्याकरण में और किससे संबंधित हैं। तो ये जो शब्द है, ये शब्द का जो भेद होता है अर्थ के आधार पर, क्या, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, आधार पर शब्द के भेद होते हैं, वो चार तरीके से होते हैं। जैसे कि विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, ये शब्द क्या है, ये सभी शब्द के भेद होते हैं। तो उस शब्द भेद के अंदर, क्योंकि पर्यायवाची क्या है, थोड़े पढ़ने में काम नहीं चलेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इस दृष्टि से हमें जो प्रमाणिक किताबें जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। ये हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, केवल इसी एग्जाम के लिए नहीं, ठीक है। आप कितने भी जहाँ व्याकरण आता है सबके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं हरदेव बाहरी की इस पुस्तक पे। देखिए ये आपके सामने चैप्टर है, पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए पर्याय, समानार्थक शब्द, ठीक है। पर्याय मतलब कि इसका क्या अर्थ होता है, समानार्थक शब्द, ठीक, समानार्थक शब्द। और पर्यायवाची को इसके जो अन्य शब्द होते हैं उसे हम समानार्थी भी कह सकते हैं। क्या, समानार्थी, जैसे कहते हैं कि समानार्थी क्या होता है, तो आप जानते रहे पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उसके भी पर्याय आप जान लीजिए, क्योंकि आप पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। प्रति शब्द भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रति शब्द कहते हैं। और तुल्यार्थक कहते हैं, क्या कहते हैं, तुल्यार्थक शब्द, ये इनके नाम हैं, इनसे ये पुकारे जाते हैं, ठीक है। पाठक जानते हैं कि जल का अर्थ पानी है, मतलब जल का अर्थ क्या होता है, पानी। वारी का अर्थ भी पानी होता है। पानी, जल और वारी एक दूसरे के क्या है, पर्याय है, अर्थात तीनों का
अर्थ एक ही है, समान है। इन्हें समानार्थक या तुल्यार्थक शब्द भी कहते हैं। अर्थात हमने अभी बताया कि प्रतिशब्द, तुल्यार्थक, समानार्थी भी कहते हैं। इसी प्रकार आँख, चक्षु, नेत्र, नयन और लोचन पर्यायवाची, समानार्थक या तुल्यार्थक शब्द है। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि पर्याय का अर्थ क्या होता है, किन किन नामों से जाना जाता है। तो इतनी गहराई से अगर प्रश्न पूछा गया फिर भी आप उसके लिए सक्षम हैं। देखिए आगे देखते हैं। प्रत्येक भाषा में जो सजीव और उन्नतशील होती है और जो दूसरी भाषाओं के प्रभाव को ग्रहण करती है, पर्यायों की संख्या बढ़ती है। देखिए यहाँ पर क्या है, कारण प्रस्तुत कर रहे हैं कि पर्यायवाची देने का महत्व क्या है। तो हमारी भाषा क्या होती है, मजबूत होती है। ठीक है, अर्थात कहने मतलब है कि जो भाषा जितनी ही समृद्ध और संपन्न होगी उसमें उतने ही पर्यायवाची शब्दों की अधिकता होगी और वो उतनी क्या है, समृद्ध होगी, अमीर होगी भाषा से। तो इसलिए क्या है, इस दृष्टि से क्या है, हिंदी में संस्कृत शब्द जैसे आँख के पर्याय चक्षु, नयन, नेत्र आदि या हाथ के पर्याय कर, हस्त है। अरबी फारसी शब्द, देखिए हिंदी भाषा में ऐसा नहीं कि केवल संस्कृत के शब्द हों और उससे हमारी भाषा में शब्द भंडार बढ़े। देखिए शब्द इतने ज़्यादा होते हैं कि वो एक पुस्तक में नहीं आ सकते हैं, बहुत शब्द होते हैं। इस शब्द के कारण ही क्या है, शब्दकोश बनता है। इतना मोटे शब्दकोश होते हैं, एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इनकी उत्पत्तियां अलग अलग माध्यम से होती है, इसलिए बहुत विस्तृत है इनका क्षेत्र, इसलिए हम इसके लिए अलग से क्लास डेली हुआ करेगी। तो अरबी फारसी शब्द जैसे आकाश का पर्याय आसमान, तो आकाश तो हो गया हिंदी का, लेकिन आसमान क्या है, आयु का, उम्र हो गया। ठीक है, पीड़ा का, दर्द हो गया, तो मतलब कि ये अरबी फारसी के शब्द है। सहायता का, मदद हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मदद इसका अर्थ है लेकिन पर्यायवाची नहीं हो सकता है। ठीक है, सहायता का पर्यायवाची मदद होगा। अथवा अंग्रेजी शब्द जैसे अध्यक्ष या सभापति के पर्याय प्रेसिडेंट और चेयरमैन। निबंध ऐसे चपरासी का अर्दली और अधिकारी का अफसर। 7 साल चल रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब इनका है कि चाहे वो अंग्रेजी भाषा का हो, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, किसी भी भाषा का हो, यदि हमारी हिंदी भाषा ने उसको ग्रहण कर लिया है, बोलचाल की भाषा में, साहित्य की भाषा में इसका प्रयोग होने लगा है, तो वह पर्यायवाची कहलाएंगे। केवल संस्कृत के शब्द ही पर्यायवाची नहीं होते हैं। तो इसलिए तब कई भाषाओं के शब्द मिलेंगे तो क्या होगा, तो हमारी भाषा समृद्ध होगी। संस्कृत अपने में इतनी समृद्ध भाषा है कि पर्यायों की सबसे अधिक प्रचुरता उसी में है। तो सबसे समृद्ध भाषा आपको क्या मिली, संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से ही उत्पन्न क्या है, हिंदी है। हिंदी उसी का विकसित क्या है, आगे का बढ़ा हुआ रूप है। तो संस्कृत जब इतनी समृद्ध है, उसमें इतने सारे प्रचुरता, मतलब प्रचुरता का अर्थ अधिकता है, तो हिंदी भी ग्रहण कर रही है। इसलिए मतलब बुराई ये नहीं है कि हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, हमें उर्दू नहीं पढ़नी चाहिए। सभी भाषाओं को अपनी भाषा में प्रयोग करके बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं किसके, प्रकार की, पर्यायवाची शब्द के प्रकार या भेद। तो यहाँ कितने प्रकार के बताए हैं, 3। पूर्ण पर्याय, ठीक है, पूर्ण पर्यायवाची क्या होते हैं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि पूर्ण पर्यायवाची, देखिए भेद 3 होते हैं, एक पूर्ण पर्याय और एक पूर्णापूर्ण पर्याय और एक होता है अपूर्ण पर्याय। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे जलज, वारिज, तकलीफ, कष्ट, देखिए ईश्वर, परमात्मा और परमेश्वर, ये 3 एक हो गए। पानी, जल, तो ये दोनों एक के पर्यायवाची हैं। और ये सब क्या है, ये पूर्ण पर्यायवाची। कहने का मतलब है कि वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर ना पड़े तो वो क्या होगा, पूर्ण पर्यायवाची। तो पूर्ण पर्यायवाची किसे कहेंगे, कि जब वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा रखा जा सके और उसमें कोई अंतर ना पड़े तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची, जो एक प्रसंग में पूर्ण पर्याय हो, किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह जाए। ठीक है, तो ये जो होता है पूर्णापूर्ण, ये क्या है, ये इसको आप एकार्थी भी कह सकते हैं। मतलब वाक्य प्रयोग में ये क्या हो जाते हैं, एकार्थी हो जाते हैं। एकार्थी का अर्थ जिसका एक वाक्य के प्रयोग में एक ही अर्थ होता है वो एकार्थी कहलाएंगे। तो ये पूर्णापूर्ण जो पर्यायवाची, मतलब जो पूर्ण भी होंगे और अपूर्ण भी होंगे, जो एक प्रसंग में पूर्ण
और दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह जाए। जैसे कपड़े टांगना, तो यहाँ टांगना शब्द को अगर हम ले लें कि कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दें तो वही अर्थ प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कहते कपड़े टांग दो तो और कपड़े लटका दो, तो लटकाना टांगने का एक पर्यायवाची क्या हो गया, लटकाना, तो ये दोनों क्या हो गए, पर्याय हो गए और इनका अर्थ भी सही है, तो ये पूर्ण हो गए, क्या हो गए, पूर्ण पर्याय हो गए। और यदि इसी लटकाना का कह दें कि वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पर वह कह दें कि वह मुंह टांगे बैठा है, तो ये अर्थ सटीक नहीं होगा। इसका मतलब यही लटकाना शब्द और यही टांगना जो शब्द है, जो पर्याय एक जगह पर है, पूर्ण हो गया, लेकिन दूसरे स्थान पर ये एकार्थी हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये पूर्ण पर्याय है और अपूर्ण दोनों है। तो दूसरा प्रकार हमने समझ लिया है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए विद्वानों का कहना है कि कोई दो शब्द पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते। कहने का क्या मतलब है विद्वानों का, कि दो शब्द हों वो पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते, या तो वो पूर्ण होंगे या तो अपूर्ण होंगे, अर्थात कि कभी ऐसा नहीं होता है कि वो पूर्ण ही हो। जैसे कि अगर हम कहें पूर्ण पर्याय की, तो यहाँ जलज वारिज, अगर हम जलज, जलज का अर्थ कमल के लिए आता है और उसके स्थान पर हम अगर वारिज का प्रयोग कर देंगे तो वो सटीक है, सही अर्थ देगा, वही अर्थ देगा, क्योंकि ये क्या पूर्ण पर्याय है, चाहे इसको आप रखिए पर्याय चाहे इसको रख दें। ठीक है, उसका नाम ये, अगर हम कमल को वारिज कह देंगे फिर भी कमल अर्थ आएगा और जलज कह देंगे फिर भी अर्थ आएगा। तो इसी तरह, लेकिन ये पूर्ण हो गया, ये अपूर्ण और अपूर्ण दोनों हो गए, तो आपको समझ में आ गया। इसे फिर आगे देखते हैं अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय क्या है, इसकी चर्चा अध्याय 2 में की जाएगी, अर्थात जब आपको आगे मिलेगा, ये अध्याय 1 है, अध्याय 2 इसको आप पढ़ेंगे, मतलब कि कह ये एकार्थी शब्द, ठीक है, एकार्थी शब्द जब आप पढ़ोगे तो वहां पर मिलेगा कि जो अपूर्ण पर्याय होते हैं, जब क्या है, दो एक ही दो शब्द हैं आपस में पर्यायवाची है, लेकिन जब वह उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो पूर्ण पर्यायवाची नहीं रह जाते हैं, उन्हें अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि अद्भुत, विचित्र, विलक्षण, ये सब क्या है, ये पर्यायवाची हैं, लेकिन अगर इनका प्रयोग करेंगे तो इन अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ देंगे। जैसे कि अद्भुत का अगर हम प्रयोग करें तो ये अलग अर्थ देगा सॉरी, कुछ समय पहले टीबी देहातियों के लिए अद्भुत यंत्र था। अब उसी अद्भुत के स्थान पर अगर हम क्या कहते हैं, विचित्र कह दें, क्योंकि पर्याय है ना, अद्भुत का पर्याय विचित्र हो गया, तो कहेंगे वह विचित्र प्रकृति का है। या कहेंगे कि कुछ समय पहले टीबी देहातियों के लिए विचित्र यंत्र था, तो ये सटीक नहीं बैठता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एकार्थी होता है, इसी के लिए मतलब कि जहाँ वाक्य में सही अर्थ दे, सटीक अर्थ दे, उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, इन्होंने तो पूर्ण पर्याय माना है पानी और जल को, लेकिन ये एकार्थी होते हैं। पानी सामान्य पानी को कहते हैं पीने के लिए पानी या फिर नहाने के लिए पानी, तो लेकिन जल क्या होता है, इसका अर्थ शुद्धता से लिया जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, अपूर्ण पर्यायवाची में आते हैं। प्रस्तुत अध्याय में पूर्ण और पूर्णापूर्ण पर्याय संकलित किए गए हैं, मतलब कि जो आपको अध्याय आगे पढ़ने के लिए मिलेगा वो पूर्ण और पूर्णापूर्ण दो भेदे संकलित किए गए हैं। यहाँ प्रत्येक शब्द के कम से कम 3 और पर्याय दिए गए हैं। इतना बड़ा संग्रह आपको साधारण पुस्तकों में नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा है कि हमने इतना शब्द भर दिया है कि इतना बड़ा अन्य पुस्तकों में नहीं मिला है। वास्तव में ये बात सही है कि हरदेव बारी की पुस्तक में इतने शब्द जो हैं पर्याय है, अगर हम उनको पढ़ लेते हैं तो हमारी भाषा कुछ हद तक क्या है, हमारे अंदर आत्मविश्वास जग जाएगा शब्द भंडार को लेकर के, क्योंकि अगर आप किसी भाषा पर अपना हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो शब्द भंडार होने चाहिए। जैसे अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको वोकैब तैयार करना पड़ता है। अगर आपके वोकैब तैयार है और रूल्स ग्रामर के तैयार हैं तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आप उस पर आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उस पर बोल सकते हैं। वैसे हिंदी में भी होता है कि अगर हम मौखिक बोलने लगते हैं तो क्या होता है कि हमारे शब्द भंडार ही कम हो जाते हैं, याद नहीं आते हैं। तो इसे कहते हैं ना पर्यायवाची, तो पढ़े हैं, जानते हैं, लेकिन समय पर याद नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में आपका मुख्य मटेरियल यही है, यही देखते हैं। तो जैसे कि हमारे शब्दकोश में आने वाला जो शब्द है वो तो अन्न होता है, लेकिन यहाँ आ से शुरुआत होती है। ठीक है, अंक,
अब यहाँ पर देखिए समझना ये है कि पहला जो शब्द होगा ये आपस में सभी पर्यायवाची पूर्ण और पूर्णापूर्ण की बात किया गया है इन्होंने और अपूर्ण की बात नहीं की है। तो यहाँ पूर्ण और अपूर्ण पर्यायवाची की बात करें जैसे अंक, संख्या, नंबर, क्रमांक, तो ये आपको समझ में आ रहा है, इसमें कुछ बताने की बात नहीं। अंक, निशान, तो यहाँ ये जो अंक है ना आपको क्या है अनेकार्थी में मिलेगा। ठीक है, ये जो अंक शब्द है अनेकार्थी में मिलेगा। देखिए अंक का अर्थ क्या है संख्या, नंबर, क्रमांक, और यहाँ अंक का अर्थ गोद भी होता है, तो इसलिए अंक, निशान, चिन्ह, छाप। हाँ, अंक, गोद, क्रोड, अंकवार, तो ये जो अंक मिला इसके तीन अर्थ आपको मिल गए, अनेकार्थी भी हो गया। अंकुर, अखुआ, कलिका, कोपल, गाव, तो ये गाव बड़ा महत्वपूर्ण है। कल्ला, बाकी आप समझ लेंगे अखुआ क्या है, कलिका क्या है। कोपल, कोपल भी समझते रहिए क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उसे हम बताते जाएंगे, जो सामान्य है उसे आप उसको तो आप जानते हैं, बोलचाल के व्यवहार में भी जानते हैं। देखिए अंग, अवयव, भाग, तो अवयव आपको देखना है, भाग, हिस्सा, उपांश, उपांश बड़ा महत्वपूर्ण है, कभी अगर दे दिया उपांश क्या है तो जानते रहिए उपांश का अर्थ कोई हिस्सा या अंग होता है, घटक। ठीक है, अंग, अंश, टुकड़ा, खंड, तो ये हुआ। और यहाँ देखिए अंगी, अंगीकरण, स्वीकरण, स्वीकृति, अंगीकार, स्वीकार, अपनाना, तो ये इसके अर्थ हो गए। अंगूठी, अंगुलिका, अंगूठी, अंगुलिका, अंगुलिका ध्यान रखना है, वैसे उंगली कहते हैं अंगुलिका, तो दोनों अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ पर अंगूठी के अर्थ में भी अंगुलिका, मुद्रा, मुदरी, मुद्रिका, छाप, तो छाप को आपको ध्यान रखना है क्योंकि अनेकार्थी में भी हो सकता है छाप। छाप के दो अर्थ हो जाते हैं, जैसे किसी के ऊपर अपनी छाया छोड़ना छाप हो जाता है, और छाप का अर्थ अंगूठी भी यहाँ पर इन्होंने दी है। बात करते हैं आगे, अंचल, आंचल, पल्ला, पल्लू, अंत, तो ये अंत आपको ध्यान रखना है, अंत का मतलब समाप्ति भी होता है और अंत का अर्थ अंचल भी होता है। चलिए अंचल, छोर, सिरा, किनारा, अंचल, क्षेत्र, तो यहाँ आपको क्या है क्षेत्र, प्रदेश, इलाका। अंट, संट, अंड, बंड, ऊटपटांग, अनाप शनाप, तो ये आप सामान्य बोलचाल की जो महत्वपूर्ण होगा उसे हम देखेंगे। अंत, फिर क्या है अंत, इति, समाप्ति, आखिर, खात्मा, बस, बस आपको ध्यान रखना है, बस एक वाहन भी होता है और एक समाप्ति के लिए अंत के लिए भी आता है, क्या बस, कहते हैं ना बस करो। अंत, छोर, किनारा, सिरा, अंचल, अंत, देखिए अंत के ये अंत है ना तो इनके तीनों अर्थ अंत के आपके सामने आ गए। अंत, मरण, मतलब अंत मतलब मरण या मृत्यु, अंत मतलब छोर या किनारा, अंत मतलब समाप्ति, तो तीनों अंत के अर्थ आपके सामने आ गए, तो ये अनेकार्थी भी हो गया, ये भी आपको ध्यान रखते चलना है। अंत मरण हो गया, मृत्यु, मौत, स्वर्गवास, निधन, तो ये सब समानार्थी हैं, आप समझ गए हैं। और अंत एक और है, अंत मतलब अंत क्या होगा, इसका अंत क्या होगा, अर्थात परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा, नतीजा क्या, अंजाम क्या, तो अंत के ये अनेकार्थी भी आपको मिल गए हैं, तो बहुत उपयोगी होगी ये क्लास। अगर आपको ध्यान रखना है और पूरा आपको देखना है, पूरा पर्यायवाची पढ़ना है, लगभग 2500 तक शब्द आपको मिलेंगे। अंतःकरण, अंतरात्मा, मन, हृदय, अंतर्मन, अंतर्मन, अंतर, देखिए अंतर, भेद, फर्क, फासला, किन्नों में फासला क्या है, कितना अंतर ही है, फासला आपको याद रखना है, क्या फासला, अंतर, अंतर्धान, हाँ ये शुद्ध शुद्ध शब्द में आता है इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। अंतर्धान मतलब कि अंतःधन धान, तो अंतर्धान हो जाएगा। लुप्त, ओझल, अदृश्य, गायब, तिरोहित, हाँ तो तिरोहित आपको याद रखना है। तिरोहित, तिरोहित अपमानित के अर्थ में भी आता है, तो यहाँ अंतर्धान के अर्थ में भी है। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा, तमस, तमस रखना है और तम रखना है याद, बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो ये पूरा शब्द ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में देखते हैं यहाँ से बहुत बनता है। अंधा, नेत्रहीन, अंधा, नेत्रहीन, चक्षुहीन, सूरदास, तो ये सूरदास क्या है आपको ध्यान रखना है, लाक्षणिक अर्थ भी निकलता है, मतलब कि सूरदास, सूर का अर्थ अंधा होता है और सूरदास अंधे थे, तो अंधा जो होगा उसे सूरदास भी कहते हैं। प्रज्ञा चक्षु, जिसकी बुद्धि ही नेत्र है वो क्या होगा, प्रज्ञा चक्षु, तो ये हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रज्ञा चक्षु का मतलब क्या है, अंधा, अंधा होता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, विद्वान भी कह सकते हो, अगर ये
पर्यायवाची पूछ लिया, प्रज्ञा चक्षु, अर्थात बुद्धि ही जिसकी नेत्र है वो क्या होगा, अंधा ही रहता है। तो अंधेर, अंधेर खाता, धांधली, अन्याय, बेइंसाफी। तो अन्याय के अर्थ में आपको एक अर्थ ले लेना है अन्याय। जैसे कहें, और अंधेर अगर कहेंगे तो अंधेरा हो गया, जैसे अंधेर हो गया तो कहना अंधेर है यहाँ, अर्थात अन्याय है, न्याय नहीं होता है। अंश, भाग, हिस्सा, खंड, अवयव, टुकड़ा, ऊपर देख चुके हैं। अकड़, ऐंठ, घमंड, सेखी, दंभ, गर्व, अकस्मात। ठीक है, अकस्मात को देखिए, ये हलंत वाले शब्द शुद्ध शुद्ध में पूछे जाते हैं। अकस्मात, अचानक, सहसा, औचक, औचक ध्यान रखना है, औचक का अर्थ क्या है औचक का अर्थ होता है अचानक। तत्क्षण, तत्क्षण मतलब कि ये आपको याद रखना है, तत्क्षण, तत्काल, अकाल, दुर्भिक्ष, भुखमरी, दुष्काल, काल या कुकाल। तो ये तो है महत्वपूर्ण, लेकिन आप कर ले जाएंगे, इतना हम जानते हैं। आगे देखते हैं, अकिंचन मतलब कि अकिंचन जिसके पास थोड़ा हो, थोड़ा भी ना हो, अकिंचन। निर्धन, दरिद्र, गरीब, कंगाल। तो इस समय ये शब्द आपको याद रखना है, अकिंचन का अर्थ होता है गरीब, जिसके पास थोड़ा भी ना हो। अकेला, एकाकी, एकमात्र, अनन्य, तनहा, ठीक, केवल। अखंड, पूरा, समूचा, पूर्ण, अविभक्त। क्या है, अविभक्त, जो बटा ना हो, अविभक्त, पूरा, अखंड, पूरा, समूचा, पूर्ण। तो ये अविभक्त बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इसमें कभी पूछ लेते हैं ना कि इनमें से इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जैसे अखंड का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आपको इसमें से हटा करके पूछ ले, ऐसा नहीं कि यही पूछा जाए कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो समग्र, सारा हो गया। अखिल, हाँ अखिल है, इसी का होगा पूरा, सारा, संपूर्ण, पूर्ण, समस्त। तो ये क्या है, इसी दोनों एक क्या है, समानार्थी है, बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी एक दूसरे के क्या है, पर्याय है। अगणित, असंख्य, अगणित का मतलब जो गणित ना हो, ऐसा नहीं, जो गिना ना जाए, गिनने का विषय ना हो, वो अगणित। असंख्य, बेशुमार, अनगिनत। अगला, अग्र, अग्रवर्ती, सामने का। पुरस्ताद, क्या रखना है, पुरस्ताद, पुरहदंतात, पुरस्ताद, जो सामने हो। अग्रगामी, क्या है, अग्रगामी, आगे आगे चलने वाला, तो अग्रगामी भी हो जाता है, अगला का या आगे चलने का या सामने वाले का। अगुआ, अग्रणी, मुखिया, सरदार, नायक, प्रधान। ये ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आ गया महत्वपूर्ण शब्द। अग्नि, आग, पावक, अनल, वहनी, हुताशन। ठीक, तो ये है अग्र का हो गया। तो ये इतने महत्वपूर्ण थे। अग्नि के और भी पर्यायवाची होते हैं, ये इतने महत्वपूर्ण है। देखिए, अघाना, तृप्त होना, पेट भरना, छकना, संतुष्ट होना, जी भरना। लगभग ये मुहावरों में प्रयुक्त होता है ये शब्द। अचल, अडिग, अटल, अविचल, दृढ़। तो यहाँ अचल क्या है, अचल को आपको ध्यान में रखना है। अचल, पर्वत, वृक्ष, इन सबके अनेकार्थी भी होते हैं, लेकिन अचल का अर्थ अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़ है। अचानक, एकाएक, सहसा, अकस्मात, तत्क्षण, तत्काल। तो ये तो हो गया ऊपर। अचेत, मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन। तो आपको क्या रखना है यार, संज्ञाहीन। बेखबर समझते हैं, बेहोश, मूर्छित, अचेत। तो जैसे मूर्छित का विलोम संज्ञाहीन या बेहोश हो गया, बेखबर हो गया, चेतनाहीन। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, चोखा, बढ़िया, उम्दा, उम्दा। उम्दा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उम्दा का अर्थ क्या होता है, मतलब अच्छा हो, जो बहुत बढ़िया हो, उम्दा होता है। घड़ा, क्या है, घड़ा। आला, आला याद रखना है, उम्दा याद रखना है। घड़ा थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, ठीक, बाकी ये तो जल्दी पूछा नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है अच्छा, सही, ठीक, दुरुस्त, उचित, उपयुक्त, अजनबी, अनजान, अपरिचित, अज्ञात, नवाकिफ। हाँ, नवाकिफ, गैर। तो अजनबी होगा जो अनजान होगा, अपरिचित होगा, अज्ञात होगा, वो क्या होगा, नवाकिफ होगा, क्योंकि विदेशी शब्द है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अजीब, अद्भुत, अद्भुत, विचित्र, अनोखा, विलक्षण, अनूठा। अब इसकी चर्चा की ना कि ये सब क्या है, ये हैं पर्याय, लेकिन ये क्या होते हैं, ये अपूर्ण पर्यायवाची भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूर्ण और अपूर्ण की बात यहाँ पर की गई है। अज्ञ, अज्ञानी, बेसमझ, अनभिज्ञ। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनभिज्ञ। ठीक है,
मूर्ख, पागल, हाँ, आज्ञे। तो यहाँ ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये वाला, क्योंकि आज्ञा आपको ध्यान रखना है, और आज्ञा का समानार्थी क्या है? अनभिज्ञ है। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, इसका जो विलोम की बात आती है तो बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज्ञा और अनभिज्ञ क्या है? समानार्थी हैं। तो इनका भी विलोम क्या हो जाता है? विज्ञ हो जाता है। क्या होता है? विज्ञ। तो जब सब आज्ञा होता है तो आगे का विलोम अनभिज्ञ बता देते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए आगे। अज्ञानी, अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ भी हो गया, जो अज्ञानी होगा अनभिज्ञ होगा। अनजान, मूढ़, मूर्ख, पागल। हाँ, तो ये इसमें कुछ शब्द मिल जाएंगे आपको। अटकना, रुकना, अड़ना, ठहरना, टिकना, रहना। तो ये एक तरीके से सामान्य बोलचाल में जो आते हैं उनका प्रयोग है यहाँ पर। देखिए, अटल, स्थिर, अचल, अचल फिर है पक्का, दृढ़, अडिग। अतिथि, अभ्यागत, मेहमान, पाहुना। पाहुना याद रखना है, पाहुना बहुत पूछता है। गृहागत, घर आया हुआ। तो पाहुना और गृहागत याद रखना है। एक याद रखना है अभ्यागत, क्योंकि अतिथि और मेहमान आप जानते हैं, तो ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। अतिरिक्त, सिवाय, अलावा, छोड़कर, न्याला, न्यारा है। न्यारा है। फालतू, तो यहाँ न्यारा के दो अर्थ हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है? सिवाय, अलावा, ठीक, छोड़कर, अतिरिक्त, अलग, पृथक, भिन्न, जुदा, न्यारा। अतीत, गत, विगत, व्यतीत, जुड़ा, सॉरी, गुजरा हुआ, बीता हुआ। अत्यंत, अतिशय, अत्यधिक, बेहद, असीम, बहुत अधिक। आगे बढ़ते हैं। अत्याचार, अनाचार, दुराचार, ज्यादती। क्या है? ज्यादती। ज्यादती मतलब अत्याचार, दुराचार, अनाचार, दुराचरण, दुष्टता। तो यहाँ पर आपको याद रखना है